जय हिंद दोस्तों अभी कल ही मिस्टर पुतिन जो हैं परसों 6 तारीख को जो रशिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भारत का दौरा करने आए। 6 घंटे का एक बहुत ही तेज दौरा था, लेकिन वहां पर भारत की विदेश नीति की जो धार है और भारत की विदेश नीति किस तरीके तरफ जा रही है, उस तरफ एक इशारा मिल गया कि हाँ, आने वाला समय किस तरीके से डील करने जा रही है, आने वाले समय में भारत किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को डील करने जा रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसका एक हिंट यहां पर मिल गया है। और क्या भारत यहां पर अमेरिका को किस तरीके से डील करेगा, अमेरिका को किस तरीके से लेके चल रहा है, उसकी पूरी की पूरी जो बातचीत है वो यहाँ पर, या उसका जो एक पूरा का पूरा व्यू पॉइंट है वो सारा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो व्यू पॉइंट क्या है, भारत की विदेश नीति किस तरफ जा रही है, उस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा पुतिन का भारत दौरा और अमेरिका को संदेश। अब अगर आप देखें यहां, ये मैप मैं दोबारा खोल के खड़ा हो जाता हूं। अब मैं क्या करूं, मैप के द्वारा ही पढ़ाने का एक आनंद अलग है, वरना तो मामला मेरे को खराब लगता है। मैं बहुत ज्यादा से संतुष्ट हो नहीं पाता पढ़ाकर यदि जब तक मेरे हाथ में मैप ना हो। तो दोस्तों ये मैप आपके सामने यहां पर मौजूद है। अगर आप इस मैप पर देखें, हालांकि इसमें इंडिया का जो नक्शा है वो ये वाला जो अक्साई चीन है, ये भारत के पास है, इतना समझ लीजिए। और अभी हम थोड़े दिन में तिब्बत को भी लेने जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए कि मामला असलियत में क्या है। इस पूरे मैप में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक तरफ अमेरिका मौजूद है, और अमेरिका वैसे ये रहा, यूएसए यहाँ मौजूद है, और यूएसए अमेरिका इधर से भी पीछे की तरफ से जाएंगे तो ये रहा यूएसए अमेरिका। यहाँ पर चाइना को घेरने के लिए एक क्वाड ग्रुप बना चुका है। इस क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान इस तरीके से मौजूद हैं कि जिन्होंने पूरे के पूरे चाइना को चारों तरफ से घेर लिया है। यहां पर अमेरिका को एक मतलब क्वाड के रूप में इंडिया जो है अमेरिका के साथ जो रिलेशंस बना रहा है, उसमें 2+2 मीटिंग यहां पर इंडिया करेगा या कर रहा है। यूं कहें कि इंडिया जो है इन चारों देशों के साथ 2+2 मीटिंग कर रहा है। और इस 2+2 मीटिंग का मतलब ये है कि फॉरेन मिनिस्टर प्लस जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये दोनों के दोनों आते हैं और आपस में आके मीटिंग करते हैं। इंडिया की इस तरीके की मीटिंग या तो अमेरिका के साथ, या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, या फिर जापान के साथ, इनके साथ ही होती थी। यानी 3 देशों के साथ ही इस तरीके का 2+2 लेवल का स्टेटस था। इसका मतलब ये कि ऐसा लगने लगा कि चीन के डर से कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया जो है वो हाँफते हुए, दौड़ते हुए, डरते हुए, कांपते हुए अमेरिका के पाले में जाकर खड़ा हो गया और ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। अमेरिका उस रिक्वेस्ट को मानता, ऐसा लगने लगा कि अमेरिका ने उस रिक्वेस्ट को मानते हुए क्वाड डेवलप किया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और खुद के साथ मिलाकर एक और ताकत बनाकर खड़ा यहां पर हो गया, एक ग्रुप बनाकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही इंडिया ने क्या किया, जैसे ही इंडिया ने यहां पर क्वाड के अंदर शामिल हुआ या क्वाड ग्रुप बनाया अमेरिका के साथ और जापान के साथ, यानी ये 4 क्वाड बनाया, अब कहीं ना कहीं इंडिया ने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि चाइना से डर इन दूसरे देशों को लग रहा होगा, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों को चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से डर लग रहा होगा और इसीलिए ये लोग देश जो हैं ये सारे के सारे कांपते कांपते अमेरिका की शरण में जाकर खड़े हो रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मदद कीजिए।
अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने यहां पर अपनी फॉरेन पॉलिसी से अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी कि अगर आपके साथ हम ये 2+2 मीटिंग कर रहे हैं तो रशिया के साथ भी हम उसी लेवल की 2+2 मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका के कोई पिछलग्गू देश नहीं है, बल्कि हमारी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और उस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के चलते हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर फ्री हैं। हम चाहे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदें, चाहे हम AK-203 राइफल्स खरीदें, चाहे हम AK-236 या 303 जो दूसरी राइफल्स हैं वो खरीदें, चाहे हम सुखोई के मामले में बात करें, चाहे हम MiG-29 के बारे में बात करें, हम सब इन सब चीजों के लिए फ्री हैं। और अमेरिका अगर काटसा नाम का कोई भी सैंक्शन लगाने की सोचेगा तो अमेरिका को सोचना है, इंडिया को नहीं। और ये एक क्लियर वर्ड्स में मैसेज है कि इंडिया अमेरिका का कोई पिछलग्गू देश नहीं है, हमारी एक फ्री फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। और इसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए हम जाने जाते हैं, चाहे कोल्ड वॉर का सबसे वर्स्ट फेज हो चाहे कोई भी, आज भी इंडिया ने उसी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को दिखा दिया है कि साफ बात है हम अमेरिका के पिछलग्गू देश नहीं हैं। और दूसरी तरफ रशिया के साथ अपने डिफेंस पार्टनरशिप को उसी तरीके से मेंटेन रखा है जैसे पहले था। भले ही थोड़ी सी परसेंटेज डिफेंस इक्विपमेंट्स के परचेज की परसेंटेज कमजोर पड़ी है या परसेंटेज कम हुई है, लेकिन वॉल्यूम लगभग उतना ही है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रशिया और इंडिया इतना ज्यादा अमेरिका से पंगा लेने को तैयार कैसे हो गया रशिया के नाम पर। तो दोस्तों सोच लीजिए, रशिया एक तो इंडिया का डिफेंस पार्टनर है और आज भी हमारे 60% वेपन्स रशिया से ही इंपोर्ट होते हैं या कम से कम उनकी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान है कि रशिया सेंट्रल एशिया के थ्रू अफगानिस्तान में अपना रोल बढ़ाना चाहता है, सेंट्रल एशिया में चाइना को काउंटर करना चाहता है, ईरान के अंदर भी अपना रोल बढ़ाना चाहता है और ईरान की डेवलपमेंट करना चाहता है ताकि ईरान मजबूत होकर उभरे और उसका पार्टनर बनकर उभरे। वहीं इंडिया को अगर देखें तो ईरान के मामले में और अफगानिस्तान के मामले में भी इंडिया और रशिया की जो ओपिनियन है वो बिल्कुल एक जैसी है। इंडिया भी रशिया के रोल को अफगानिस्तान में बढ़ने में मदद करना चाहता है और ईरान की डेवलपमेंट और उसकी मजबूती के अंदर मेहनत करके मजबूत बनाने में सपोर्ट करना चाहता है। ये दो बड़े कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। और तीसरा कॉमन इंटरेस्ट रशिया का है। एक मैसेज रशिया ने भी चाइना को दिया कि देखो भाई, अच्छा रशिया की एक मजबूरी क्या है कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो इस समय पर कमजोर हो रही है। रशिया की इकोनॉमी जो है वो कमजोर हो रही है और वो कहीं ना कहीं खुलकर डिपेंडेंट हो चुकी है चाइना के ऊपर। अब रशिया की इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है और खुले तौर पर डिपेंडेंट हो चुकी है। और वहां तक की इकोनॉमी के साथ साथ रशिया के इंडिया से डिफेंस टाइज को छोड़ दिया जाए तो इंडिया और रशिया का बहुत ज्यादा कोई स्पेस है नहीं एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट या किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन करने का। इंडिया में अभी तक इतना पोटेंशियल था भी नहीं कि रशिया का किसी तरीके से इकोनॉमिक पार्टनर बन सके। आगे आने वाले टाइम में इंडिया के पास इतना पोटेंशियल हो जाए कि रशिया का इकोनॉमिक पार्टनर बनकर उभरे तो बात ही क्या है, वो तो फिर बात मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल रशिया की मजबूरी ये है कि और खासकर पुतिन की कि वो डोमेस्टिक पॉलिसी में तो फंसे हुए हैं लेकिन इकोनॉमी के मामले में वो चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और इंडिया के साथ उसकी केवल डिफेंस टाइज हैं। लेकिन फिर भी इंडिया को यानी पूरे ट्रेड का लगभग 5% जो है वो इंडिया से आता होगा, पूरी इकोनॉमी का 1 या 2%। और रशिया चाइना के साथ वो लगभग 20% के आसपास तक का कंट्रीब्यूशन रशिया का हो चुका है।
यानी रशिया चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंट है। और लेकिन फिर भी रशिया का और खासकर पुतिन का चीन और अमेरिका के दबाव के बीच भी इंडिया आना, इस विजिट को टालना नहीं और साथ में इंपॉर्टेंट डील्स साइन करके जाना, खासकर S-400 के ट्रांसफर की और साथ में A-203 मिसाइल्स राइफल, AK-203 राइफल्स की, उसका साफ मतलब यह है कि चाइना के दबाव में रशिया खासकर इंडिया के मामले में आने वाला नहीं है। और इसकी पॉसिबिलिटी यह भी है कि पोटेंशियली इंडिया को चाइना के काउंटर में रशिया भी देखना चाहेगा, ताकि चाइना इतना ताकतवर ना हो जाए, ताकि चाइना इतना ज्यादा ताकतवर ना हो जाए कि सिचुएशन ही रशिया के हाथ से निकल जाए और चाइना अनकंट्रोलेबल हो जाए। यानी इंडिया को चाइना के काउंटर करने वाली कंट्री की फॉर्म में, एक पोटेंशियल कंट्री की फॉर्म में, चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाहे अमेरिका है, चाहे रशिया है, सभी देख रहे हैं कि अगर इंडिया को मजबूत किया जाता है, इंडिया को सपोर्ट किया जाता है और इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट खड़ी रखी जाती है, तो उसका सीधा सीधा असर चाइना को काउंटर करने में मिलेगा और इंडिया कहीं ज्यादा ट्रस्टवर्दी पार्टनर बनकर उभरेगा। अब वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया ने कम से कम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, साफ कह दिया है कि भैया देखो, हम जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाकर चलेंगे, हमें तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहने की बहुत ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं है। बाकी तो दोस्तों समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव आएंगे वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।